कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का विफाकी बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद कर दी गई। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट ऐवान में कसरत राय से मंजूर। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीका ने इंतहाई कामयाब हमले करके ईरान की जौहरी सलाहियत तबाह कर दी। अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया। कुछ अमरीकी चैनल ईरान पर हमले से मुतालिक मनगढ़ंत रिपोर्ट चला रहे हैं। जनरल डैनकेन ने कहा है कि कतर पर ईरानी मिसाइल हमलों को अमरीकी अफवाज ने महारत से नाकाम बनाया। पेंटागन ब्रीफिंग में ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करने वाले बमों की कारकर्दगी की वीडियो भी दिखाई गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की ईरानी कौम को इसराइल के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद। जंगबंदी के बाद कौम से पहले खिताब में कहा कि अमरीका जंग में इसलिए दाखिल हुआ ताकि इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचाया जा सके। अमरीका को कामयाबी हासिल नहीं हुई। ख़ामेनी ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली मुलाकात हुई। काबीना को वज़ीर आज़म ने बताया कि सऊदी अरब ने जंगबंदी में किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद कोयटा में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। दुनिया में छत गिरने से 2 बच्चियों की अमवात हुई। बहावलनगर में कच्चे मकान की छत गिरने से 4 साला बच्चा जाँ बहक। हवाओं और मूसलाधार बारिश से अक्सर इलाकों के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। नशेबी इलाके भी ज़ेर आब आ गए। लाहौर में भी तेज़ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा निश्तर टाउन में 45 मिलीमीटर बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। KPK के ज़िला मर्दान शिमाली वज़ीरिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश, जामा मस्जिद की छत गिर गई। कुछ घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अरबों रुपए की लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इमारत की तामीर 2 साल बाद ही बारिश में टपकने लगी। सिंध में आज से कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में 29 जून तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। किसी को इजाफी नशिस्तें दी गई तो ये पार्लियामेंट के काम में खलल डालना होगा। नजरसानी दरखास्तें किस बुनियाद पर मंजूर की जाएंगी? रुकन PTI कमल जोसेफ के वकील सलमान अकरम के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद खान ने कहा कि बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला छुट्टी के दिन हफ्ते को रात 11 बजे सुनाया गया। बल्ले के निशान पर नजरसानी 21 अक्टूबर 2024 को मुकर्रर की गई। 20 से 21 अक्टूबर के दरमियान 26वीं तरमीम हो गई। क्यों इन जजेस को बाहर बिठाया गया है जिनका ये फैसला है? जब तक सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी करेंगे ये होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले भी कहा हल आप सियासतदानों ने निकालना है, वरना आप बार बार हमारे सामने होंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि कल ही तैनात किया गया है, तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। नैब की जानिब से केस की तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि केस की आइंदा तारीख समाअत तहरीरी ऑर्डर में जारी की जाएगी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान समाअत खत्म होने के बाद कमरा अदालत में रुक गई। अदालती अमले से कहा कि जज साहब से कहें बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो हमें आइंदा की तारीख दे दें। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान तरीक़ाकार पर एतमाद में लिया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन के जरिए सलामती काउंसिल के मकासद के फ़रोग़ में इनके किरदार पर भी गुफ्तगू। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफ़ाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा।
अमरीकी सदर ट्रंप का आइंदा दिफाई बजट में फौजियों के लिए तनख्वाहों में इजाफे, जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की खरीदारी के लिए रकम रखने की ख्वाहिश का इजहार, नेवी की मुलाजमतों में कटौती पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक 2026 के बजट में फौजियों के लिए 3.8% तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ताहम पुराने और महंगे जहाज़ों और तैयारों को रिटायर करके अखराजात में कमी का भी मंसूबा है। बांग्लादेशी अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ भारत से नाराजगी का इजहार, 46% ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बेहतरीन दोस्त करार दिया, मुस्बत आरा का इजहार किया। इसके बरक्स भारत को दोस्त कहने वालों की शरह 11% नजर आई, जबकि 47% ने भारत को अपना दुश्मन करार दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, हालिया पाक भारत तनाज़े में भी बांग्लादेशी अवाम की पाकिस्तान की भरपूर हिमायत, 54% ने भारत के ऊपर पाकिस्तान को तरजीह दी, जबकि सिर्फ 9% ने भारत का साथ दिया। पाक भारत तनाज़े में भी 46% ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया, सिर्फ 6% ने भारत की पाकिस्तान पर बरतरी होने की राय दी। पाकिस्तान बांग्लादेश के दीगर दोस्त ममालिक की फहरिस्त में भी टॉप पर नजर आया। फ्रांस में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लोगों पर इंजेक्शन के वार। फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता इतवार को म्यूजिक फेस्टिवल में 145 अफराद ने इंजेक्शन की सुई चुभोए जाने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। हमले पेरिस समेत फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में हुए। मजीद तहकीकात जारी। इसराइल ने गजा में इमदाद की फराहमी फिर रोक दी। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने धमकी दी थी कि हमास तक इमदाद पहुंचने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई ना की गई तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 400 ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली आबादकारों के हमले में कम से कम 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस की तर्जुमान ने डोनाल्ड ट्रंप की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के हामियों को मुखातिब किया और कहा, देखो भुगतो, तुम्हारे अंकल ट्रंप ने 18वीं बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया है और इस बार तो ट्रंप ने खुलकर कहा कि उन्होंने जंग को तिजारत के बदले रुकवाया है और मोदी जी बदस्तूर म्यूट हैं। भारत की वस्ती और शिमाल मगरबी रियासतों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। रियासत उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में मूसलाधार बारिशें जारी। केरला में शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। 3 अजला में रेड अलर्ट, 7 में ऑरेंज अलर्ट जारी। कर्नाटका में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात हुए। महकमा मौसमियात की मानसून बारिशों का सिलसिला 3-4 रोज़ में पूरे मुल्क में फैलने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने बारिश से शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। पानी की बर वक्त निकासी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में रिवायती ठेकेदारी निज़ाम के बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 29 सड़कों की निशानदेही और 9 को निजी इश्तराक से चलाने पर इत्तफाक। इजलास में GPO मॉल अंडरपास और करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। जैकबाबाद में गुफ्तगू में उनका कहना था कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। सिंध हुकूमत अमन अमान की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम कर रही है। दूसरी जानिब एक इजलास में वज़ीर आला ने ट्रीटमेंट प्लांट 1 का तमाम इलेक्ट्रिकल काम अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत की। S3 के तहत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट TP1 और TP4 कायम किए जा रहे हैं। इजलास में CEO वाटर कॉरपोरेशन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को S3 प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत अमन अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामी इकदाम उठाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि ज़मीनी हक़ाइक़ और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर किया जाए। जुलूस और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी को यकीनी बनाया जाए।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान भारत जंग के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन के लिए इक़दाम किए हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान नफरत अंगेज़ पोस्ट पर फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। कवरेज के लिए भी ड्रोन की इजाज़त नहीं होगी। ड्रोन उड़ाने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। जुलूस के रूट्स पर एक्स्ट्रा कैमरों के जरिए भी सर्वेलेंस होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाक और पंजाब हुकूमतें माइनस बानी PTI का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। बानी PTI को माइनस करने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बाज़ PTI कारकुनान भी गैर दानिस्ता तौर पर इस मुहिम की जद में आ चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। गवर्नर ने कहा कि तमाम सूबे खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हुकूमत सिंध के मनसूबों जैसे इकदाम करें। उनकी कोशिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में पिंक बसेस, पिंक स्कूटीज, पिंक टैक्सीज शुरू की जाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध तमाम सूबों से ताउन के लिए तैयार है ताकि खवातीन को बाइख्तियार बनाने को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सके। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब में पहली बार खवातीन को वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की हैसियत से तैनात किया गया है। जंगली हयात के खिलाफ जराइम नाकाबिल जमानत हैं। जंगलात की तबाही और नायाब जंगली हयात की स्मगलिंग के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की तरफ से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम। अखवत फाउंडेशन को 20 लाख रुपए दिए गए। मारूफ कराटे मास्टर अशरफ ताई की तिब्बी इमदाद के लिए 5 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र उन्हें इमदादी रकूम दी गई ताकि वो अपने मामलात को हल कर सकें। मनशियात का खात्मा एक आलमी चैलेंज है। बैनुल-अक़वामी ताउन के बगैर इससे मौसर तरीके से नहीं निपटा जा सका। हुकूमत इस्तेदाद मनशियात फोर्स के जरिए इस लानत को खत्म करने के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर-ए-आज़म का मनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मनशियात के इस्तेमाल का बढ़ता हुआ खतरा हर मुआशरे के लिए चैलेंज बन चुका है। मनशियात से पाक मुआशरा नई नस्ल का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसदाद मनशियात में किरदार अदा करने वाली तंजीमों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा बच्चों के लिए मनशियात के खतरात से पाक महफूज माहौल पैदा करने का अहद करना होगा। नशा करने के आदी अफराद पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं। ईरान की शूरा निगहबान ने आलमी जोहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने का पार्लिमानी बिल मंजूर कर लिया। गुज़श्ता रोज़ ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर किया था, जिसके तहत जोहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। और अमेज़ॉन के बानी जेफ बेज़ोस और सहाफ़ी लॉरेंस सांचेज़ की पुरतायुश शादी की 3 रोज़ा तक़रीबात आज से शुरू होंगी। शादी में शिरकत के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका समेत दुनिया भर से VIP मेहमानों की इटली में आमद का सिलसिला जारी। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए से ज़ायद खर्चात आएंगे।